Hello dear students of class 3. This is me Ansari Shabnam and you are watching all about teaching. आज हम साइंस ओलंपियाड की तैयारी करने वाले हैं। ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इस बार तो ऐसा है ना कि अगर कोई स्कूल से नहीं है, अगर कोई खुद से पर्सनली भी अगर ओलंपियाड एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए भी चीज़ें अवेलेबल है और वो ओलंपियाड एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, सपोज़ कोई स्कूल अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और बच्चे पर्सनली देना चाहते हैं तो बच्चे ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम साइंस ओलंपियाड की तैयारी करने वाले हैं। चैप्टर 1, 2 और 3 हमारा हो चुका है और चैप्टर 5 भी हमने किया हुआ है। चैप्टर 4 हमारा मिसिंग था, तो आज हम चैप्टर 4 करेंगे, दैट इज़ हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन। ये ओलंपियाड एग्ज़ाम आपका होता है SOF की तरफ से, है ना। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से टेस्ट स्किल्स हैं। हम इसमें थ्योरी भी करेंगे और थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट स्किल्स हैं? टाइप्स ऑफ हाउस एंड मटेरियल्स यूज टू मेक देम। कौन कौन से टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है उन्हें बनाने के लिए। केयर ऑफ द हाउस, हाउस की केयर किस तरह से की जाती है। डिफरेंट रूम्स इन द हाउस, हाउस में डिफरेंट रूम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर, जो फाइबर्स हैं उसमें से नेचुरल कौन सा है और मैन मेड कौन सा है, ये आपका पार्ट है क्लोथिंग का। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के क्लोथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। और लास्टली है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि कोई किसी भी तरह का काम जो हम अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो काम को करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है ना। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ और ये मेरा ऑक्यूपेशन है, टीचिंग इज़ माई ऑक्यूपेशन। या हाउस, अब हाउस में देखिए क्या है। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। हमारा हाउस हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। A good house should let in plenty of sunlight and air. एक अच्छा हाउस, एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? जिसमें कि प्लेंटी ऑफ सनलाइट हो और एयर आए। ये नहीं कि पूरा घर पैक हो, अगर वो पूरा घर पैक होगा तो बहुत सफोकेशन होगी वहाँ सनलाइट और एयर के बिना, है ना। तो एक अच्छा हाउस वही है जहाँ पर सनलाइट भी आए और एयर भी आए, सफिशेंट आए जितनी की हमें ज़रूरत है। Doors and windows must have wire nets as they stop entry of insects and allow sunlight and air to come in. अगर हमारे एरियाज़ में अगर इंसेक्ट्स हैं और अगर हमें मॉस्किटोज़ की अगर प्रॉब्लम है तो हम वायर नेट्स लगा सकते हैं। जिससे वायर नेट से क्या होता है ना, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे हवा आती है, सनलाइट आती है, बट इंसेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी। ये तो सब जानते हैं कि क्लीन और टाइडी रखना तो मस्ट है, अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाउस एंड मटेरियल यूज टू मेक देम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में आता है, ये देखिए सिटीज़ वाले हाउसेस। हाँ, अब सिटीज़ के, आप तो विलेजेस में भी इस तरह के हाउसेस होने लगे हैं। मड हाउस तो आपको शायद ही कहीं देखने मिलेगा, एक आध अगर मिल गया तो। अगर आपकी लक अच्छी रही तो आप मड हाउस देख पाएंगे, अदरवाइज़ आपको वही सिटीज़ वाले हाउसेस ही दिखेंगे हर जगह, पक्के घर दिखेंगे। विच आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन रॉड्स एंड सीमेंट, जिसको पक्का हाउस कहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस, दीज हाउसेस हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इस तरह के घरों में, जैसे हमारे जो घर हैं उन ऐसे घरों में डिफरेंट हाउस रूम्स होते हैं। जैसे किचन होता है, बाथरूम अलग होता है, टॉयलेट अलग होता है, गेस्ट रूम होता है, एक हॉल होता है जहाँ सारे लोग बैठ करके टीवी देख सकते हैं, एक हमारा बेडरूम होता है। इस तरह के रूम्स होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं जिनके डिफरेंट पर्पसेस हैं, जिनके डिफरेंट यूजेस हैं। उसके बाद आता है विलेज वाला हाउस, जो हाउस मड से यानी कि कीचड़ से, मिट्टी से बना हुआ हो, लकड़ी से बना हो, घास फूस से बना हुआ, जिसको कहते हैं कच्चा हाउस। एंड दे आर
नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि ये जो मिट्टी वाले जो घर होते हैं ना, इनमें ये स्ट्रॉन्ग भले ही उतने ना हो जितने कि ब्रिक्स और सीमेंट वाले जो घर होते हैं, बट इनमें बहुत ठंडक रहती है। जब गर्मी का मौसम हो तो इसमें बहुत ठंडा लगेगा, और जब ठंडी का मौसम हो तो ये घर बिल्कुल गर्म रहते हैं। इसमें रहने वाले लोगों को सीज़न में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि अरे बहुत गर्मी लग रही है तो हमें एसी चाहिए, हमें कूलर चाहिए। ये घर बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। एक टाइम था जब हमारे पास भी मड हाउसेस थे, बट नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ हाउसेस। ये ब्रिक्स वाले हाउसेस हमारे पास भी हैं, बट इसमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन ये घर बहुत कंफर्टेबल हुआ करता था। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस। ये है इग्लू, और इग्लू पाया जाता है बहुत ही आइस कोल्ड जगह में, जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है 12 महीना। पीपल कट ब्लॉक्स ऑफ आइस टू मेक हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। ये इग्लूज होते हैं जो कि बर्फ़ के बने हुए होते हैं। और इस तरह के भी घर होते हैं स्लिट वाले। इन प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल, हाउसेस आर मेड ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्लिट्स। क्या है ये? स्टिल्ट्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वैसी जगहों में इस तरह के घर बनते हैं। जैसे लकड़ी यहाँ पर नीचे लगा दिया जाता है और ऊपर घर को बनाया जाता है, ताकि जो बारिश आए तो बारिश का पानी यहाँ नीचे से बह जाए और घर में ना भरे। ठीक है। उसके बाद आता है ये वाले हाउस, जो कि हाउस बोट है। सम पीपल ऑल्सो मेक हाउस ऑन बोट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो बोट्स पे हाउसेस बनाते हैं। these are called हाउस बोट्स। इन्हें हाउस बोट कहा जाता है। और ये है टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस ये हम कहते हैं ना, बंजारे लोग जो होते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता है, कहीं भी वो लोग जाते हैं, कहीं भी डेरा लगाते हैं, टेंट लगाते हैं और टेम्पररी हाउस अपना बनाते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ काम कर लेते हैं और पैसे कमाते हैं, उसी से खाते पीते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ अपना डेरा लगाते हैं। Tents are temporary houses that can be fixed and they are made up of cloth, leather और canvas। इस तरह के घर क्लॉथ से बने होंगे या कैनवस के बने होंगे या फिर लेदर के बने होंगे या कोई और मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं इस तरह के घर को बनाने के लिए। ठीक है ना। और कुछ टाइम ये लोग प्लास्टिक वगैरह भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कैरावन। कैरावन आर हाउसेस ऑन व्हील्स, दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक गाड़ी है और उस गाड़ी में इन लोगों के रहने के लिए सारी चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ें होती है, और एक घर में इसी में रहते हैं और कभी ज़रूरत हुई तो यहाँ से वहाँ से यहाँ इसी में जाएंगे। इसे कहते हैं कैरावन। ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट है क्लोथिंग का। हाउसिंग हो गया, क्लोथिंग और फिर ऑक्यूपेशन। तो क्लोथिंग में क्या चीज़ें हैं? वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ सन, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट से, सन से, कोल्ड से और रेन से बचने के लिए हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं और हम कपड़े पहनते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, फाइबर्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें देखिए। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट वेदर कंडीशन, है ना। जो वेदर कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम कपड़े भी पहनते हैं। जैसे अगर रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में ऑब्वियसली हमें जब रेन में बाहर जाना होगा तो हमें वहाँ पर सिंथेटिक कपड़े पहनने होंगे, प्लास्टिक क्लोथ्स पहनने होंगे। अगर हम प्लास्टिक क्लोथ पहन के ना निकले तो हम भीग जाएंगे। और समर सीज़न जो होता है, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर हम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहन सकते, हम वहाँ पर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि सूदिंग हो, आराम लगे। और विंटर सीज़न में बहुत ठंड होती है तो हम वहाँ पर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वुलन क्लोथ से हमारी बॉडी वार्म रहे और हम बीमार ना पड़ें। ठीक है ना। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन, और हमारे प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग भी कपड़े पहने जाते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। क्लोथ्स कैसे बनते हैं? फाइबर से, धागे से बनते हैं। विच मे बी नेचुरल और मैन मेड, और ये फाइबर या तो नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। तो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका वुल हो गया, है ना, सिल्क हो गया, जो सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है, और शिप से जो वुल मिलता है, फिर कॉटन प्लांट से जो कॉटन मिलता है, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं। और इनका ये फाइबर बनता है और फाइबर से फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है। जूट भी है।
नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट्स जैसे कैसा कॉटन, जूट एक्सेट्रा, और एनिमल लाइक वूल, सिल्क एक्सेट्रा. मैन मेड फाइबर्स सच एज नायलॉन, acrylic and polyesters are made by man and they are also called as synthetic fiber. इनको synthetic fiber भी कहा जाता है. ये मैंने समर सीज़न, विंटर सीज़न और रेनी सीज़न के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं और पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन का. ऑक्यूपेशन में क्या है? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए. पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. देयर वर्क इज़ कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. जो उनका काम है वो काम को ऑक्यूपेशन कहा जाता है. जैसे कि टेलर का काम क्या है? कपड़े सिलना. कारपेंटर का काम क्या है? लकड़ी की चीज़ें बनाना, है ना. कॉबलर का काम क्या है? जो शूज़ हमारे फट गए हैं उनको मेंड करना, उनको रिपेयर करना. प्लम्बर का काम क्या है? रिपेयर करना. जो हमारे टैप्स वगैरह, पाइप में अगर कोई लीकेज है तो उसको वो रिपेयर करता है, ये प्लम्बर का काम है. मैसन का काम है घर बनाना. घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है, जिसको हम मैसन कहते हैं. ग्रीन ग्रोसर वो होते हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचते हैं, है ना. सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वालों को ग्रीन ग्रोसर कहा जाता है. अब इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं वन बाय वन. नंबर 1, डैश शुड बी प्रेजेंट सफिशिएंटली इन अ हेल्दी हाउस. एक हेल्दी हाउस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लीन एंड फ्रेश एयर, सनलाइट और मॉस्किटोज. क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए. ए एंड बी बोथ. तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ए एंड बी बोथ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ जो कि मेरी आदत है, इफ़ यू फाइंड इट लिटिल ट्रबल फॉर यू, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम आप थोड़ा स्लो बोलिए, मैं कोशिश कर सकती हूँ. नंबर 2, clothes are made from X, which in turn is made from Y and we get Y from Z. अच्छा, क्लोथ किससे बनता है? क्लोथ बनता है फैब्रिक से. विच इन टर्न इज़ मेड फ्रॉम डैश, जो कि फाइबर से बनाया जाता है. और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. तो पहला आंसर हमारा है फैब्रिक से बनता है क्लोथ, जो कि फाइबर से बनाया जाता है, जो हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल से, है ना. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. फैब्रिक, फाइबर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नंबर 3, द पर्सन शोन इन द गिवन फिगर इज सपोज टू बी. ये बताइए, ये बच्चा है जो कि ब्रश कर रहा है. तो ब्रश हम कौन से रूम में करते हैं? किचन में, स्टडी रूम में, बेडरूम में? नहीं, हम तो बाथरूम में करते हैं. तो ये बाथरूम में ही होना चाहिए. Number 4 is select the correct statement about the clothes made of fiber obtained from the plant shown here. This is a cotton plant. कॉटन प्लांट से हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं, जो कि सूती के कपड़े होते हैं, जिनको हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं. तो गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन? टू कीप आवर बॉडी कूल. हम अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए. तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी वाला, दे कीप अस कूल. ये हमें ठंडा रखते हैं. नंबर 5, ए एंड डैश कैन बी मेड यूजिंग द मटेरियल शोन हियर. अच्छा, ब्रिक्स और सीमेंट से हम किस तरह के घर बनाते हैं? ब्रिक्स और सीमेंट से हम घर बनाते हैं, जो कि पक्का हाउस होता है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बाय 4 चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट द वन हु मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है, ये हमें चूज़ करना है. ठीक है, पहले तो हम सारे बच्चों के स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि किसका क्या स्टेटमेंट है. ए नंबर, माया क्या कहती है? अ कारपेंटर पेंट्स द वॉल, डोर एंड विंडोज ऑफ अवर हाउस. क्या कारपेंटर पेंट करता है? नहीं, कारपेंटर लकड़ियों की चीज़ें बनाता है. अर्जुन क्या कह रहा है? अ मैसन फिट्स एंड रिपेयर द वाटर पाइप. नो, वाटर पाइप रिपेयर करने का काम है प्लम्बर का और मैसन का काम है घर बनाना. कृति कहती है अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ. हाँ बिल्कुल, अ टेलर हमारे कपड़े सिलता है. डी नंबर, वैभव इज सेइंग अ ग्रोसर सेल्स मेडिसिन्स. नो, मेडिसिन्स ग्रोसर्स नहीं सेल करते हैं, फार्मासिस्ट सेल करते हैं. और ग्रोसर्स का काम है राशन बेचना. ठीक है,
Now let us see question number 7. Dash is the house used by the people who keep moving from one place to another. इनमें से कौन सा वाला हाउस वो लोग यूज़ करते हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, यानी कि वो परमानेंट एक जगह पर नहीं रहते हैं, टेम्प्ररी रहते हैं कहीं पर. तो टेम्प्ररी जो कहीं पर रहेगा तो वो टेम्प्ररी हाउस यूज़ करेगा. तो इसमें से कौन सा वाला टेम्प्ररी हाउस है? सी ऑप्शन, टेंट. टेंट एक टेम्प्ररी हाउस है जो बंजारे लोग यूज़ करते हैं जब वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, अब नंबर 8 पर आते हैं. एक्स इज़ अ क्लोथिंग वॉर्न इन विंटर्स. ठीक है, एक्स कब पहना जाता है? विंटर में पहना जाता है. वाइल वाई इज़ अ क्लोथिंग वॉर्न इन समर. वाई समर में पहना जाता है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग इट. एक्स कैन बी अ रेनकोट. विंटर में हम रेनकोट पहनते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं. एक्स कैन बी मेड ऑफ कॉटन. विंटर में हम कॉटन पहनते हैं? नहीं, विंटर में कॉटन नहीं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है. एक्स इज़ ऑलवेज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड वाई इज़ ऑलवेज मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर. नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है. नाउ लेट अस मूव टू नंबर 9. देखिए, आप में से बहुतों को ऐसा लग सकता है ना कि सी ऑप्शन सही होगा. सी ऑप्शन अगर हाँ ये सही हो भी सकता है. किस एंगल में सही हो सकता है? कि एक्स हमेशा नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है जबकि वाई मैन मेड फाइबर से. एक्स क्या है? क्लोथिंग वॉर्न इन विंटर्स. विंटर्स में जो हम क्लोथिंग यूज़ करते हैं वो स्किन ऑफ एनिमल्स हो सकता है, यानी कि लेदर हो सकता है, और सेकेंड थिंग वुल हो सकता है जो कि हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है, नेचुरल है. एंड वाई इज़ अ क्लोथिंग वॉर्न इन समर. समर में जो हम क्लोथिंग पहनते हैं वो किससे बनता है? वो कॉटन से बनता है, और कॉटन मैन मेड नहीं है, कॉटन तो प्लांट से मिलता है हमें. इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत है. डी, नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट वन. ऑप्शन को रीड करके हमेशा उसके ऊपर सोचें, क्योंकि ये ओलंपियाड एग्ज़ाम है, कोई रेगुलर एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही चुटकी बजाते हुए मिलेगा. कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर्स, कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं. आपको उन्हें रीड करके समझने की ज़रूरत होती है. समझने के बाद हमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ. 9 इज़ रिया इज़ गोइंग टू थार डेजर्ट ऑन अ साइंस ट्रिप ड्यूरिंग हर समर वेकेशन. Select the options which on unscrambling give the name of a clothing that she can wear over there. वहाँ पर वो क्या पहन सकती है? मफलर पहन सकती है? नहीं. अगर वो थार डेजर्ट जा रही है और समर में जा रही है तो वो मफलर तो बिल्कुल नहीं पहनेगी, वो स्वेटर तो बिल्कुल नहीं पहनेगी. वो क्या पहनेगी? वो स्कर्ट पहनेगी. SKIRT स्कर्ट पहन सकती है. ठीक है, जो कि स्कर्ट कॉटन का होगा और आराम से उसको अच्छी फ्रेश एयर भी मिलेगी और उसके बॉडी को कूल रखेगा, तो वो स्कर्ट पहनेगी. ठीक है, बी ऑप्शन. 10 नंबर. द हाउस शोन इन द गिवन फिगर इज़ फेवरेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. इस तरह की हाउसेस कौन से एरियाज़ के लिए फेवरेबल होती है? देखिए, इस तरह की हाउसेस मोस्टली वहाँ बनती है जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल, ताकि ये जो स्लोपिंग रूफ है ना इससे रेनफॉल नीचे हो जाए और जो बर्फ़ होगी, अगर स्नोफॉल भी होगी तो बर्फ़ भी जमा नहीं रहेगी, वो नीचे गिर जाएगी. स्लोपिंग रूफ वहाँ पर होता है. हमारे जो घर होते हैं, हम जैसे झारखंड एरिया में है, मैं जैसे झारखंड में रहती हूँ, तो झारखंड एरियाज़ के जो भी घर होंगे वो इस तरह के रूफ़ हम लोग नहीं रखते हैं. हमारे रूफ़ कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ्स होते हैं. तो क्योंकि हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल भी नहीं है और स्नोफॉल का भी डर नहीं है, इसीलिए जहाँ भी हैवी रेनफॉल है, हैवी स्नोफॉल है, वहाँ पर इस तरह के रूफ्स आपको देखने मिलेंगे. ठीक है ना. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस इन द हाउस. इनमें से कौन सा क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है? तो क्लीनिंग पर्पस के लिए आप देखिए ए ऑप्शन, सी और डी तीनों यूज़ होता है. ये क्लीनिंग के लिए नहीं है तो कटिंग के लिए यूज़ होगा. तो ऑप्शन बी ACD ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है बिकॉज हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और साथ ही साथ हमें थ्योरीज भी करना है. तो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों सॉल्व अगर हम करें तो ऑब्वियसली वीडियो लेंदी होगा, और वीडियो को फास्ट करके कोई मतलब नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है. ठीक है ना.
चीज़ें आपको समझ में आएगी। वीडियो को आप पूरा देखिए, आराम से देखिए, थ्योरी भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी आपको क्लियरली समझ में आएंगे। एक एक चैप्टर से आपको 35 क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, तो 35 में से ऑब्वियसली एक तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा ना, जिससे कि आपका स्कोरिंग बढ़ सकता है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, हमें बताना है। We should allow sunlight to enter our house because it helps to kill germs and decrease humidity, ये तो सही है। We should put wire mesh on the window to stop the entry of dust and light, लाइट की एंट्री रोकने के लिए हम वायर मेश लगाते हैं, नहीं, लाइट की एंट्री नहीं रोकी जाती है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन भी पढ़ लें। वी शुड वेलकम आवर गेस्ट इन द लिविंग रूम ऑफ आवर हाउस, हाँ बिल्कुल, हम लिविंग रूम में अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। वी शुड यूज़ ब्रिक्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा टू मेक अ परमानेंट हाउस एज दे मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग, येस, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील वगैरह, रॉड, आयरन, ये सब यूज़ होता है ताकि हम परमानेंट हाउस बना सकें, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move to question number 13. Select the incorrect match. इनमें से कौन सा वाला मैच इनकरेक्ट है, इसे हमें सेलेक्ट करना। देखिए पहला क्या है, नीडल एंड थ्रेड। नीडल एंड थ्रेड स्टिचिंग के लिए यूज़ होता है और टेलर का काम है कपड़ों को स्टिच करना, तो ये सही पेयर है। बी इज़ देयर इज़ अ स्क्रू ड्राइवर एंड मैकेनिक, तो मैकेनिक का काम है चीज़ों को खोलना, रिपेयर करना, तो उसके लिए उसे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है। सी ऑप्शन में एक कॉबलर है, और ये देखिए ये कॉबलर का ही सामान है, इस पर कॉबलर क्या करता है, जूते रखता है, चप्पल रखता है, सैंडल्स रखता है और उसके मेंड करता है ना, ये मेंडिंग के काम आता है, तो ये सही पेयर है। लास्ट इज देयर इज़ अ पेंट ब्रश एंड फार्मर। फार्मर डजंट पेंट, फार्मर का काम क्या है, क्रॉप्स यील्ड करना, है ना, क्रॉप्स उगाना उसका काम है, टू ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, तो ये है इनकरेक्ट मैच, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 है विच ऑफ दीज कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर मड हाउसेस बीइंग कॉमन इन हॉट डेजर्ट एरिया। ऑप्शन ए क्या है इसमें, अब पहले क्वेश्चन समझ लो। विच ऑफ दीज कैन एक्सप्लेन द रीज़न, इनमें से कौन सा एक्सप्लेन कर सकता है रीज़न को कि मड हाउसेस बहुत कॉमन है हॉट और डेजर्ट एरिया में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखिए मैंने आपको इसमें थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि मड हाउसेस में गर्मी नहीं लगती है, वहाँ पर कूल रहता है टेम्परेचर, तो इसीलिए मड हाउसेस पहले के लोग बहुत प्रेफर करते थे। और हॉट और डेजर्ट एरिया में भी ये होते हैं, तो क्यों होते हैं? मड हाउसेस रिमेन कंपेरेटिवली कूलर इन समर, रेनफॉल इज़ वेरी स्केरी इन डेजर्ट एरिया, मड हाउसेस रिमेन कंपेरेटिवली वार्मर इन समर्स। तो डेजर्ट एरिया को जब हम कंपेयर करते हैं तो डेजर्ट एरिया में एक तो रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ये ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन है कि मड हाउसेस ठंडा रहता है, तो ठंडा भी रहता है और वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन होता ना कि ए बी एंड सी, तो ए बी सी हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट था, हम तीनों को चूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डी में है ए एंड बी बोथ, तो हम बोथ ए एंड बी को ही चूज़ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 होने पर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो जाएंगे। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली, ये जो फ्लो चार्ट है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। नायलॉन एंड सिल्क आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। कौन सा लेटर नायलॉन और सिल्क रिप्रेजेंट कर रहा? हाँ, स्टार्ट कीजिए। इज इट नेचुरल? नो, नेचुरल नहीं है। नायलॉन नेचुरल है क्या? इज इट नेचुरल? तो नायलॉन तो हमारा नेचुरल नहीं है। हाँ, इज इट नेचुरल? यस, यस है यहाँ पर, तो यस वाला। फिर डज इट कम फ्रॉम प्लांट? क्या सिल्क हमें प्लांट से मिलता है? नो, सिल्क हमें प्लांट से नहीं मिलता। डज इट कम फ्रॉम एनिमल? यस, इट कम फ्रॉम एनिमल। आर, ये हमारा सिल्क हो गया।
हाँ, डज इट कम फ्रॉम प्लांट्स, अगर प्लांट से मिलता तो सिल्क तो हमें प्लांट से नहीं मिलता, और नायलॉन भी नहीं। नायलॉन एक अननेचुरल थिंग है, वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है, तो पी हमारा नायलॉन होगा, पी हमारा नायलॉन होगा। और सिल्क हमें एनिमल से मिलता है और वो नेचुरल है, तो पी आर हमारा सिल्क है। पी एंड आर, नायलॉन के लिए पी, सिल्क के लिए आर, तो पी आर वाला ऑप्शन ए है और ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास आता है अचीवर सेक्शंस। अचीवर सेक्शन में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, हाँ, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि ये हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें देखिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए। क्या करना है, रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पिक्चर को देखो और देख करके आंसर करो। क्या क्वेश्चन है, द गिवन हाउसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू एज, कौन से 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हाउसेस हैं और एक तो ये टेंट है। टेंट क्या है, टेंट टेम्पररी है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों परमानेंट है ना। तो किस में हम कर सकते हैं, पोर्टेबल एंड टेम्पररी नहीं, मूवेबल एंड पोर्टेबल। मूवेबल पोर्टेबल तो एक ही चीज़ होती है ना, जिसको हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। टेम्पररी एंड परमानेंट, यस, टेम्पररी एंड परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट एंड स्काई स्क्रैपर, तो परमानेंट और स्काई स्क्रैपर तो यही दोनों है, और इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है कि ये टेम्पररी है और ये दोनों परमानेंट है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था, हेमा इज़ अ नोमैड। अभी आपने जो देखा, जो एक औरत थी वो पिक्चर में हेमा, वो नोमैड है। नोमैड यानी कि बंजारा है, बंजारी है वो, और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, एक जगह परमानेंट उनका हाउस नहीं होता। टू अर्न ब्रेड शी वर्क एज अ हेल्पर इन 3 homes which are located on different floors of a building. She lives in P and works in Q. Which of the following option correctly identifies P and Q? She lives in P and works in Q. क्या बताया गया है कि ये जो लेडी है इसका नाम है हेमा, और ये 3 घरों में काम करती है। ये 3 घरों में काम करती है, वो अलग अलग फ्लोर्स पे हैं, और नीमा पी में रहती है और क्यू में काम करती है। तो नीमा नोमैड है तो वो टेंट में रहती है, और वो 3 फ्लोर्स में काम करती है तो वो स्काई स्क्रैपर में काम करती है, यानी कि वो पी में रहती है और क्यू में काम करती है। ठीक है, P3 एंड Q2, तो P3 एंड Q2 इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। P3 एंड Q2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका पहला वाला घर था उसमें सिर्फ एक ही फ्लोर है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, उसमें ऊपर और एक भी फ्लोर नहीं है। और यहाँ क्या बताया गया है कि वो डिफरेंट फ्लोर्स में घर लोकेट होता है, डिफरेंट फ्लोर्स में वो काम करने जाती है, अलग अलग फ्लोर में। तो स्काई स्क्रैपर में ही अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन 18 है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच इनकरेक्ट ऑड मेंबर इज एनसर्कल्ड। इनकरेक्ट ऑड मेंबर, इनकरेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर एंड सिल्क, ये क्या है, ये सारे फाइबर्स हैं, हाँ। और इसमें क्या है, टेंट, कैरावेन, हाउस बोट, बंगलो, ये सारे घर हैं। कॉटन, सिल्क, नायलॉन, वुल, ये सारे क्या हैं, ये सारे भी फाइबर्स हैं। रेन कोट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, टी शर्ट। अब देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, है ना। इसमें सिल्क को सर्कल किया गया है, बिल्कुल सही, क्योंकि सिल्क तो नेचुरल है और ये सारे अननेचुरल है, ये सब मैन मेड है, ये ठीक है। टेंट, कैरावेन, हाउस बोट, ये सारे टेम्परेरी हैं और ये एक परमानेंट हाउस है, इसमें भी सही को सर्कल किया गया, मतलब सही को ऑप्शन को चूज़ किया गया। यहाँ कॉटन, सिल्क, नायलॉन, वुल, ये जो तीनों है, ये तीनों प्लांट से, ये तीनों नेचुरल है, प्लांट से और एनिमल से मिलता, और ये मैन मेड है।
डी ऑप्शन में क्या है, रेनकोट, शॉर्ट स्कर्ट, टी शर्ट। शॉर्ट स्कर्ट, टी शर्ट ये सब हम पहनते हैं समर में, और रेनकोट हम पहनते हैं कब, इसको हम पहनते हैं रेनी सीजन में। यानी कि यहाँ पर रेनकोट को सर्कल करना चाहिए था, लेकिन रेनकोट को सर्कल नहीं किया, यानी यहाँ पर ये इनकरेक्ट को सर्कल किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए हमने डायरेक्शन दिया गया है। इसमें एक वर्ड ग्रिड है, वो वर्ड ग्रिड्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स बताने हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी नेम्स ऑफ डिफरेंट फाइबर्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। ये जो वर्ड ग्रिड है इसमें कितने फाइबर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है, सिल्क, वुल एंड कॉटन, 3 नाम है, तो हम 3 को टिक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now 20 नंबर इज हाउ मेनी ऑफ दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से कौन से एनिमल से हमें मिला है, सिल्क एंड वुल, ये दोनों हमें एनिमल से मिला हुआ है, तो 2 ऑप्शन ए 2 इज करेक्ट। विद दिस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 करेंगे, क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। बाय।